नमस्ते आचार्य। चंदा जैन अशोकनगर से। हम दिन में भोजन करने के बाद 2-3 घंटे के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं, तो क्या इसमें हमारे कर्मों की निर्जरा होगी और अविरत की कर्म की निर्जरा होती है क्या? देखो, ये तो अपने को जीतना है। जिसने जितना जीतने का अभ्यास किया उसको उतना आनंद होता है, संतोष होता है, उतने पाप से बच जाता है। मान लीजिए मैं 3 घंटे तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, इसका मतलब है 3 घंटे की अविरति संबंधी दोष मुझे नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। इसलिए जो भी बने, जितना बने, जरूर करिए। ओम। नमस्ते आचार्य। महेश पचौरी पार्सला से। क्या सम्यक दृष्टि के बिना तप के अविपाक निर्जरा संभव है? सम्यक दर्शन होना जरूरी है, और चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि भी एक तरह की थोड़ी निर्जरा करता है। लेकिन जब वही देशव्रती बनता है, महाव्रती बनता है, तो सम्यक दर्शन पूर्वक बहुत ज़्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्ता अनंत वियोजक दर्शन मोक्ष शपकोप समकोप शांत शपक क्षीण मोह जना क्रमशो संख्य गुण निर्जराहा। तो ऐसे ज़्यादा निर्जरा होती है सम्यक दर्शन की उपस्थिति में। इसलिए सबसे पहले भेद विज्ञान तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन हो, और उसके बाद आगे की आप देशव्रत आदि की यात्रा करें, महाव्रत आदि स्वीकार करें, बहुत अच्छी बात है, विशेष निर्जरा होगी। ओम। नमस्ते आचार्य। अनीता सोगानी जयपुर से। मेरी आंखों का रेटिना बहुत कमज़ोर है, बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। मैं ज़्यादा देर पढ़ नहीं सकती हूँ, तो कई बार मेरी आंखों में बहुत दर्द होने लगता है और क्लियर नहीं दिखता। तो आचार्य, क्या ऐसी स्थिति में हम प्रतिक्रमण स्वाध्याय मोबाइल पर सुन सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, सुन सकते हैं, बस एकाग्रता बनी रहे, इस तरह की कोशिश करें, सुन सकते हैं। ओम। नमस्ते से। दिनेश राठौड़ थड़ोर से। राजेश श्रेणी में मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला। राजा श्रेणिक ने मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, तो रानी चेलना ने मुनिराज के गले में से सर्प निकाला, तो मुनि महाराज की रानी चेलना को आशीर्वाद दिया। यह तो हमारी समझ में आ रहा है, पर मुनिराज ने राजा श्रेणिक को भी आशीर्वाद दिया। हमारा प्रश्न है कि राजा श्रेणिक ने तो मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, फिर भी उनको आशीर्वाद क्यों दिया? अब दिनेश राठौड़ तो यहाँ के चेयरमैन भी हैं, और ये रोज इनका प्रश्न भी आता है। हाँ, तो चेन्नई होते हुए भी अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं ये, और जैन धर्म तो जन जन का धर्म है। राठौर वास्तव में राष्ट्रकूट से बने हैं। राष्ट्रकूट माने दक्षिण भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य, और फिर उसके बाद राष्ट्रकूट से राठौड़ बना है। वो वंश जैन धर्म का अनुयायी रहा है। धीरे धीरे सब बदलता है, बहुत बदल गया। तब भी आप इसमें एक बात देखें कि यशोधर मुनिराज वीतरागी मुनि हैं, और मुनि अक्सर कर ये अच्छा, ये बुरा, ये अपना, ये पराया, इस तरह की चेष्टा नहीं करते हैं। वे सबके प्रति संभाव रखने का पूरा अभ्यास करते हैं, संभाव रखते हैं। समता ही मुनि का सबसे बड़ा आभूषण है। तो उन्हें मालूम पड़ गया है अवधि ज्ञान से कि राजा श्रेणिक ने ऐसा उपद्रव किया, फिर भी जब आँख खोली तो सबको समान आशीर्वाद दिया। वो इसलिए दिया कि तुम्हारा भी कल्याण हो, तुम्हारा सबका कल्याण हो, क्योंकि आत्मा तो कोई हमेशा हमेशा के लिए बुरी होती नहीं है। और तो थोड़े राग द्वेष परिणामों के कारण से लोग मन मर्जी करते रहते हैं। बाकी वही आत्मा पवित्र हो जाए तो परमात्मा बन जाएगा, वही आपके अनुकूल हो जाए तो आप उससे प्यार करने लग जाएंगे। और मुनि ये जानते हैं कि सब क्षणिक पर्याय हैं, इसलिए किसी में राग नहीं करना, किसी में द्वेष नहीं करना, सबके प्रति साम्य भाव रखना, सबके कल्याण के लिए समान आशीर्वाद देना, इस तरह का उनका अपना वीतरागता का परिणाम था। इसलिए वो परम बंदनीय मुनिराज ये भी जान गए कि जब आशीर्वाद जब दिया ना, तो श्रेणिक को इतना बुरा लगा
कि मैंने तो ऐसा पाप किया और ये मुझे इतने प्रेम से आशीर्वाद दे रहे, मेरे जैसे दुष्ट को तो अभी हाल मर जाना चाहिए। तो कहते हैं कि उनने अपनी तलवार पर हाथ रखा कि तलवार निकाल के अपनी गर्दन इन मुनि के चरणों में चढ़ा दो, जो इतने शांत और वीतरागी हैं, सब पता होने के बाद भी मुझे क्षमा करते हैं। तो मुनिराज ने और टोका कि क्या सोच रहे हो, ऐसा सोच करके तो और गति बिगड़ जाएगी, इसलिए जो हो गया सो हो गया, आगे की सावधानी बरतो और अपनी हत्या करने का विचार त्याग दो। तो और मालूम पड़ गया कि ये तो मन की बातें भी जानते हैं, मैंने तो सोचा था, इन्हें मालूम पड़ गया। तो मुनि की साधना अद्भुत होती है और मुनियों से गृहस्थ जन भी समता सीखें, यही भावना। ओम। नमस्ते आचार्य श्री मुकेश जैन प्रतापगढ़ से। तपोई सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव का समाधि स्थल कुंजवन उद्गांव जाने का सौभाग्य मिला। वहां पर ऐसी क्या विशेषता है जो सुबह 4 बजे से शाम को 9 बजे तक गुरु मंदिर में जैन हो या अजैन हो दर्शन व परिक्रमा लगाते हुए दिखते ही दिखते हैं। लोगों की अटूट आस्था उनके प्रति रही। जैन श्रावकों ने जितना लाभ लिया, मुझे लगता है कि अजैन बंधुओं ने उससे ज़्यादा लाभ लिया। उत्तर प्रदेश तरफ से कई सारे परिवार, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और उनसे जुड़े, और आज वो जब स्वर्गस्थ हो गए हैं तब भी उनकी समाधि पर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। कोई मन में दुख दुविधा होती है, दीपक जलाते हैं, निवेदन करते हैं। और ख़ास बात यह है कि वहाँ की गई प्रार्थना थोड़े दिनों में पूरी भी हो जाती है, दुख और कष्ट भी मिल जाते हैं। कई लोगों के लिए तो वो एक सीढ़ी की तरह हो गया। जो लोग जिन धर्म के प्रति विशेष आस्था रखते हैं वो उद्गांव कुंजवन को सीढ़ी समझते हैं। और आप लोगों को मालूम पड़ा हो कि कोरोना में हज़ारों हजार लोग मर गए। सरकार ने उद्गांव कुंजवन को भी मांगा था कि मरीज यहाँ रखे जाएं, और जो एक हुई था ना इस टाइप की व्यवस्थाएं, तो वहाँ 2000 से ज़्यादा मरीज आए। और वहाँ उस भूमि का और बाद में साइड एक और अंकली 3 किलोमीटर का अंतर है दोनों में, 4 किलोमीटर का, तो वहाँ पर भी बड़े बड़े भवन हैं। तो सरकार ने यहाँ कोल्हापुर और वहाँ सांगली कलेक्टर ने उसको ले लिया, समाज ने पूरा सहयोग किया, और वहाँ जो 2-2 हज़ार लोग रहे। सबसे खास बात रही कि वहाँ से एक भी मरीज मरा नहीं। मतलब ये उस समय के कलेक्टर्स ने उनको प्रमाण पत्र भी दिया कि पूरे ज़िले में बहुत घटनाएं घटी, लेकिन इन जगहों पर क्यों घटा, ऐसा कैसे हुआ। तो निश्चित रूप से पवित्र भूमि, तपस्वी की भूमि है, इसलिए किसी का वहाँ कोरोना से मरना नहीं हुआ। और उसका ये होने लगा फिर कि जब और जगह की घटनाएं घटती और वहाँ कोई घटना नहीं घटती, तो कोई भी कोरोना से बीमार होता वो कहता कि मुझे वहाँ रखो, मुझे वहाँ रखो, मुझे उस जगह मुझे ले जाओ। सरकार भी अगर कहती है क्वारंटाइन करना है तो मुझे वहाँ कुंजवन में करो। तो है, प्रताप है, आज भी है। ओम। और किसी का प्रश्न हो शीघ्रता से खड़े हो जाएं। जल्दी जल्दी करिए और कम शब्दों में। बंडी जी आगे पहुँचो। नमस्ते आचार्य श्री महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विजाड़ अभी भरत क्षेत्र के अंदर पंचम काल में, आर्यखंड में पंचम काल चल रहा है, विजार्थ पर्वत पर तो अभी भी कर्म भूमि चौथा काल चल रहा है, तो क्या वहाँ से अभी भी सिद्ध होते? ये प्रश्न त्रिलोक प्रणति की स्वाध्याय में भी आया था, तब भी इस पर जैसे चौथा काल है तो इस हिसाब से कहें तो वहाँ से सिद्ध होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में वहाँ क्या कंडीशन है, मुनिराज हो रहे हैं, मोक्ष जा रहे हैं, इसका विशेष प्रमाण शास्त्रों में ढूंढना चाहिए। ओम। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज दोपहर में संघ की जो स्वाध्याय में भोग भूमि का वर्णन चल रहा था, तो मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ
कि मेरे जैसे पंचम काल के श्रावक क्या पुरुषार्थ करें कि भोग भूमि में जन्म ले सकें। जय हो। भोग भूमि में जन्म लेने का बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मुनिराजों को आहार दान वगैरह करते हैं, आहार दान की अनुमोदना करते हैं, उनको भोग भूमि का बंध तो यूं हो सकता है, लेकिन फिर भी भोग भूमि की कांक्षा मत करो, क्योंकि भोग भूमि में जो हैं वो मनुष्य और तिर्यंच हैं। और अगर आपने भोग भूमि की आयु बांधी मनुष्य आयु, इसका मतलब है वो आयु मिथ्यात्व पूर्वक ही बंधेगी। इसका मतलब है आपको सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए फिजूल की कांक्षाएं नहीं करना चाहिए। आप तो अपना धर्म ध्यान करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, और जब सम्यक दर्शन होगा तो जीव को नियम से स्वर्ग होगा। और सम्यक दर्शन न हो पाया तो भोग भूमि होगी, भोग भूमि से फिर स्वर्ग जाएगा। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। जब आप दूधू में थे, नसिया में, तो हमारे मन में विचार आया कि नसिया का अर्थ क्या होता है और ये गांव से बाहर क्यों बनती है, और अभी इसका प्रचलन कम हो गया या सुनने में नहीं आता, ऐसा क्यों? नसिया शब्द यहाँ राजस्थान में बहुत सारे शहर, बहुत सारे गांव के आसपास बाहर नसिया रही हैं। बुजुर्गों ने एक नसिया मनन एक तरह का निषेध का स्थान, नसिया मतलब पूजनीय स्थान, जहाँ या तो जिनालय है या फिर मुनिराजों की समाधि है। वैसे निषेध का एक शब्द आता है, निषेध का माने निषेधनीय, यहाँ पर कोई फिजूल के काम नहीं कर सकता है, यहाँ कोई अशुद्ध अवस्था में नहीं आ सकता है, इस टाइप का उसका अर्थ किया जाएगा। और वहाँ प्रायः मुनि तपस्या करते थे, संलेखना करते थे और अंतिम संस्कार वहीं होते थे। फिर संभवतः इसी से अपभ्रंश होकर के नसिया शब्द बना। जहाँ आज अपन देखते हैं कि पहले कोई छोटा सा जिनालय रहा होगा, तो आजकल वहाँ बड़े जिनालय भी बना लिए हैं। तो अभी नसियाओं की सुरक्षा होना चाहिए, उनकी भूमि वगैरह का संरक्षण होना चाहिए, और वहाँ जो छत्री हैं मुनियों की, उनकी वंदना, जिनालयों की वंदना भी करना चाहिए। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, जो चौके में चंदोवा लगाते हैं उसका क्या महत्व है? कुछ बात नहीं है। चौके में चंदोबा लगाना सम्मान का भी प्रतीक है, और अगर कोई जीव जंतु वगैरह ना गिर जाएं उसकी रक्षा का भी प्रतीक है। देखो, एक रीति नीति चली आ रही है, राजा महाराजाओं को यहाँ भी लगा करते थे। भगवान श्री का जहाँ अभिषेक होता है वो पक्का मंदिर है, फिर भी चंदोबा वगैरह लगाते हैं, उसके नीचे भगवान जी को बिठाते हैं, फिर अभिषेक करते हैं। कई जगह से चीज़ें गायब हो गई हैं, लेकिन ये एक खास सम्मान टाइप का है। अब दूसरी बात है कि जैसे पक्की है, बोले छत, पक्की छत पर भी जाले लग जाते हैं, पक्की छत पर भी मच्छर आगे चिपक जाते हैं, पक्की छत पर भी छिपकली रेंगती हुई आती है और उससे और जल्दी नीचे गिर पड़ती है, उसका बैलेंस बिगड़ा तो कच्ची और पक्की छत के लिए हम ऐसे कहें कि कच्ची छत होती थी तो जीव ना गिर पड़े, तो ठीक है, एक कारण है ये भी, लेकिन वो कारण आज भी पूरी तरह से मिट नहीं गया है। पक्की छतों में से भी किसी तरह की संभावना हो सकती है। फिर भी ये जो रीति चलती है इसे चलाना चाहिए, और कभी कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुई तो एकदम लकीर के फकीर भी नहीं बनना चाहिए। नहीं है, वहाँ कील ही नहीं खुजती है, लगता ही नहीं है, तो कोई साधु चलाते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते आचार्य श्री। हम जयपुर से आए हैं और बहुत से सालों से हमारे मन में शंका थी कि आप उसका समाधान करेंगे, और आपके वाणी से ही हम सुनेंगे उसको। हम बहुत बार देखते हैं कि काफ़ी ऐसे लोग हैं, मुझे ये तो ज्ञात नहीं है ये मंच उसके लिए उपयोगी है या नहीं है, लेकिन मेरे मन में बहुत सालों से प्रश्न था कि काफ़ी समाज श्रेष्ठियों को, काफ़ी ऐसे श्रेष्ठियों को, काफ़ी समाजजनों को हम देखते हैं कि वो रात को मदिरा पीते हैं, मदिरा पान करते हैं और काफ़ी कुप्रभाव में रहते हैं, और दिन में जब पंच कल्याण वेदी प्रतिष्ठा ऐसा कोई महोत्सव होता है तो उसमें शोधर्म इंद्र कुबेर इंद्र बनते हैं। तो इससे क्या अपने धर्म की हानि नहीं है? बहुत नुकसान होता है इस तरह से।
जो लोग इस तरह का झूठा काम करके और बड़े पात्र बन जाते हैं तो मूर्तियों पर भी प्रभाव पड़ता है, मंदिरों में चोरियां हो जाती हैं, उनके घर में अशांति हो जाती है। तो भाई या तो पीना छोड़ो और फिर पात्र बनो, गलत खान पान छोड़ो, फिर बड़े भगवान का अभिषेक बड़े पात्र बनकर कुछ काम करो, वरना इससे खुद को भी नुकसान दे रहे। जब तक धन का अतिरेक रहेगा तब तक गाड़ी धकती रहेगी, लेकिन इस तरह की जो श्री जी की आसाधना की धन के अहंकार में, वो कहीं ना कहीं ऐसे निकल पड़ेगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भले 1000 में 2 आदमी ऐसे हों कि जो गलतियां करते हों, तो उनको भी सावधान होने की ज़रूरत है कि कोई बड़े पात्र वगैरह बनना है, बड़े अभिषेक करना है, बड़े गुरुदेवों को आहार देना है, तो खान पान की शुद्धि जरूर रखो। खान पान की शुद्धि और खानदान की शुद्धि श्रावक को पूरी तरह से रखने की कोशिश करना चाहिए। और अभी कभी कोई गलतियां हो गई तो प्रायश्चित आदि लेके उन्हें सुधार लेना चाहिए। सौभाग्य बन गया कि बड़े पात्र का अवसर मिला, उसी दिन से आप प्रतिज्ञा कर लो कि आज से गुटखा तम्बाकू खाना पीना, बियर बार, ये सब हमारा बंद, ऐसी संगति बंद कर दो ताकि पवित्र अवसर का पवित्र लाभ लेकर के जिंदगी पवित्रता को हासिल करे। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न है कि किसी भी बच्चे में गर्भ के संस्कार ज़्यादा प्रबल होते हैं या जन्म के पश्चात के संस्कार ज़्यादा प्रबल होते हैं? दोनों ही जरूरी हैं, गर्भ के भी जरूरी हैं, जन्म के बाद भी जरूरी हैं। प्रबल भावनाओं पर निर्भर करता है, जितनी प्रबल भावना गर्भ के समय रही उतना प्रबल उसका संस्कार रहेगा। नमस्ते भगवान। दिनेश बाकलीवाल, नवी मुंबई। जैन धर्म में अष्टमी व चौदस का क्या महत्व है? इन दिनों को विशेष महत्व क्यों दिया जाता है? शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान, पर्ण पुच्छा का ये फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप 10 दिन प्रश्न उत्तर करेंगे तो 2 बार कम से कम ये प्रश्न जरूर आएगा। अब भी लोग अगर पहले वाले प्रश्नों के उत्तर देख लें तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तार से, बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसलिए पहले के पन्न पुच्छा आप देख लीजिएगा। और ये महत्वपूर्ण पर्व के दिन हैं। समंत्रभद्र जैसे आचार्यों ने इन्हें पर्व कहा है। मन की शांति के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए इन दिनों में विशेष तप किया जाता है। ओम।